नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी और अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम साइंस के उन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि उससे जुड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट भी याद रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी तक आपको कई ऐसे सवाल मिलेंगे जिन्हें आपको अपनी तैयारी में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का साइंस क्विज। प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। सही उत्तर है ऑप्शन बी हृदय। मानव हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। हृदय को मानव शरीर का प्रमुख रक्त पंप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी निर्वात। सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वात। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में इसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति बदल जाती है। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। आरबीसी का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फूल। सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्ती। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन भी निकलती है। प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी एम्पियर। सही उत्तर है ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वॉट है। इसका प्रतीक W होता है। इसका नाम वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। 1 वॉट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 6, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी शक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन बी जड़त्व। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। विराम की वस्तु विराम में रहने की प्रवृत्ति रखती है। गति करती वस्तु गति में रहने की प्रवृत्ति रखती है। प्रश्न नंबर 7, अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 के बराबर, ऑप्शन डी 14 से अधिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 से कम। पीएच पैमाना किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बताता है। पीएच 7 को उदासीन माना जाता है। पीएच 7 से कम होने पर पदार्थ अम्लीय होता है। पीएच 7 से अधिक होने पर पदार्थ क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 8, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी H2O2। सही उत्तर है ऑप्शन सी H2O। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। सामान्य वायुदाब पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। सामान्य वायुदाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कवी, ऑप्शन डी रिकेट्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कवी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कवी रोग हो सकता है।
आंवला, नींबू और संतरा इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी शरीर के ऊतकों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी दिल हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी त्वचा। सही उत्तर है ऑप्शन डी त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। स्पर्श की अनुभूति में त्वचा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 11, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी निर्वात। सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वात। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसलिए इसे चलने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है। निर्वात में कण नहीं होते, इसलिए वहां ध्वनि का संचरण नहीं होता। अंतरिक्ष में सामान्य तरीके से ध्वनि सुनाई नहीं देती। प्रश्न नंबर 12, बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूटन। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। इसका प्रतीक एन होता है। इसका नाम वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। बल किसी वस्तु की गति या आकार में परिवर्तन कर सकता है। प्रश्न नंबर 13, लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन डी केवल हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन और नमी। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या नमी दोनों आवश्यक होते हैं। जंग मुख्यतः लोहे के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से बनती है। जंग लगने से लोहे की वस्तु धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। पेंट, तेल या गैल्वनाइजेशन से जंग लगने की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी हृदय। सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्न्याशय। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय द्वारा बनाया जाता है। ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अग्न्याशय एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इंसुलिन का संबंध शरीर में शर्करा के नियमन से है। प्रश्न नंबर 15, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी वोल्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी वैट। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वॉट है। इसका प्रतीक W होता है। इसका नाम वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। 1 वॉट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 16, सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 42 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य मानव शरीर का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। शरीर का तापमान व्यक्ति, समय और मापने की विधि के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तापमान का संतुलन शरीर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर 17, CO2 का नाम क्या है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बोनिक अम्ल। सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके एक अणु में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। वायुमंडल में CO2 की बढ़ती मात्रा वैश्विक तापमान बढ़ने से जुड़ी है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना है? ऑप्शन ए 5.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ऑप्शन बी 7.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ऑप्शन सी 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ऑप्शन डी 12.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग।
पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे सामान्यतः जी से दर्शाया जाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। ऊंचाई और पृथ्वी पर स्थान बदलने से जी का मान थोड़ा बदल सकता है। प्रश्न नंबर 19, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। इनमें 2 आलीन और 2 निलय शामिल हैं। हृदय का दायां भाग मुख्यतः ऑक्सीजन रहित रक्त और बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह से संबंधित होता है। हृदय लगातार रक्त पंप करके पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 20, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को काफी हद तक अवशोषित करती है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के 20 महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोज नए जी के क्विज, एग्जाम क्वेश्चंस और क्विज चैलेंजेस के लिए संदीप क्विज मित्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।